नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नेहरू ने म्यांमार को गिफ्ट में दिया कोको द्वीप, अब इस पर चीन का नियंत्रण। बीजेपी नेता का कांग्रेस पर हमला। मंच पर संविधान के प्रति अंबेडकर जयंती पर बीजेपी के संकल्प पत्र के क्या है मायने? क्या कन्याकुमारी में बीजेपी खिला पाएगी कमल? ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए पूरी सियासत। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को मिलने वाली है राहत या मुश्किलें बढ़ेंगी? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रोहित के 500 छक्के तो धोनी के 5000 रन पूरे। चेन्नई मुंबई मैच में लगी महा रिकॉर्ड्स की झड़ी। तो ये थी आज की सुर्खी। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए विष्णु पदा ने कहा कि उन्होंने तो उत्तरी अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा रहे कोको द्वीप को म्यांमार को उपहार में दे दिया था। ये द्वीप इस समय चीन के सीधे नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से कांग्रेस विरोधी रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से बीजेपी उम्मीदवार विष्णु पदारे ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से भारत विरोधी रही है। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए विष्णु पदा ने कहा कि उन्होंने तो उत्तरी अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा रहे कोको द्वीप को म्यांमार को उपहार दे दिया था। ये द्वीप इस समय चीन के सीधे नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि 70 साल में जब वे सत्ता में थे तब उन्हें द्वीपों की चिंता नहीं हुई। आज मोदी सरकार कैंपबेल खाड़ी में चीन का मुकाबला करने के लिए एक शिपयार्ड और 2 रक्षा हवाई अड्डों का निर्माण कर रही है। विष्णु पदा ने कहा कि कांग्रेस के एक भी नेता कभी वहां नहीं गए, लेकिन मोदी जी यहां नियमित रूप से आते थे। पीएम मोदी ने अंबेडकर जयंती यानी रविवार को मोदी गारंटी 2024 नाम से संकल्प पत्र जारी कर खास संदेश दिया। इस संकल्प पत्र में यूसीसी, एक देश एक चुनाव, मुफ्त राशन समेत कई बड़े वादे किए गए हैं। हालांकि इसमें नए लोक लुभावन वादों से परहेज किया गया है, लेकिन विकसित भारत के लिए सोशल, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। वहीं एनआरसी पर संकल्प पत्र में चुप्पी साधी गई है। वहीं देश में जनसंख्या पॉलिसी का भी संकल्प पत्र कोई जिक्र नहीं है। संकल्प पत्र में रेल टिकट वेटिंग को 0 तक लाने और 70 साल से अधिक के हर वरिष्ठ नागरिक को आयुष्मान के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज पर भी जोर दिया गया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता दिलाने की भी बात, पारदर्शी भर्ती और पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून लागू करने का भी वादा किया गया है। तकलई में चिलचिलाती धूप में चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद लोगों से अपील करते हुए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कन्याकुमारी सीट क्यों महत्वपूर्ण है। भीड़ को संबोधित करते हुए अमित शाह ये बताते हैं कि मुद्दा चाहे यहाँ के मछुआरों का हो अथवा इलाके का, मोदी क्यों जरूरी है। इसी तरह से चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता बाइक पर कांग्रेस के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। तभी वहां एक बस सड़क से गुजर रही होती है, जिसका शीशा खोलकर एक महिला मोदी मोदी का नारा लगाने लगती है। वहीं रोड शो के दौरान अमित शाह को बच्चा अपनी बनाई फोटो उन्हें गिफ्ट करता है। ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जो बताते हैं कि चुनाव के पहले की जमीनी स्थिति क्या है। कन्याकुमारी की लोकसभा सीट कुल मिलाकर 6 विधानसभा सीटों से बनी है, जिनके नाम कन्याकुमारी, नागरकोइल, कोलाचल, पद्मनाभपुरम, विलावकनूड और किल्लूर है। एशियाई विकास बैंक ने कहा कि पाकिस्तान का आर्थिक परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है और इसमें गिरावट का जोखिम ज्यादा है। एडीबी ने कहा, राजनीतिक अनिश्चितता को व्यापक आर्थिक नीति निर्माण को प्रभावित करती है। स्थिरीकरण और सुधार प्रयासों की स्थिरता के लिए एक प्रमुख जोखिम बनी रहेगी। बाहरी मोर्चों पर मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ने से आपूर्ति श्रृंखला में संभावित व्यवधान से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान की बड़ी बाहरी वित्त पोषण जरूरतों और कमजोर बाहरी बफर्स के साथ बहुपक्षीय और द्विपक्षीय भागीदारों से संवितरण महत्वपूर्ण बना हुआ है। हालांकि एडीबी ने अपने दृष्टिकोण में कहा कि नीति कार्यान्वयन में खामियों के कारण से प्रभाव बाधित हो सकता है। आईपीएल 2024 का मैच नंबर 29 चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई ने 20 रनों से जीत अपने नाम की। मुंबई इंडियंस के लिए लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा ने नाबाद शतकीय पारी भी खेली, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके। वहीं इसके अलावा मुकाबले में कुछ खास महा रिकॉर्ड्स बने। धोनी के 5000 रन। एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए 5000 रन पूरे कर लिए। मुंबई के खिलाफ धोनी ने 20 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जिसके साथ उन्होंने 5000 रनों का आंकड़ा छुआ। धोनी चेन्नई के लिए 5000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज। एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 250 मैच खेल लिए हैं। वह चेन्नई के लिए यह आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।